Hello student, good morning to all of you and welcome to learning easy science classes. So आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 2 डेफिशिएंसी डिसीज़ेस क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट आर डेफिशिएंसी डिसीज़ेस। सो डेफिशिएंसी डिसीज़ेस वो सारी बीमारियां होती हैं जो किसी की कमी के कारण आती हैं। अब वो कमी आपकी न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, आइदर या तो कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम होगी या फिर फैट की मात्रा कम होगी या विटामिन्स की मात्रा कम होगी। तो जितने भी आपकी डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी आना, यानी कि वो डिसीज़ जो किसी की कमी की वजह से आई है वो कहलाती है आपकी डेफिशिएंसी डिसीज़। ठीक है, और इसको हम न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर क्यों बोलते हैं? देखो, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से आई है, यानी कि उनका डिसऑर्डर हुआ है। ठीक है, किसी जैसे कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिले हैं, फैट नहीं मिला, प्रोटीन नहीं मिला, तो आइए हम पढ़ लेते हैं। अ डिसीज़ दैट इज़ कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट इन द डाइट इज़ कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीज़ और न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। तो वो डिसीज़ जो किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से आती है वो कहलाती है हमारी डेफिशिएंसी डिसीज़। जो हमारी डेफिशिएंसी डिसीज़ होती हैं वो नॉन कम्युनिकेबल होती हैं। नॉन कम्युनिकेबल का मतलब होता है कि ये डिसीज़ एक पर्सन से दूसरी पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे कोई डेफिशिएंसी डिसीज़ है तो वो मुझसे ट्रांसफर आपके पास नहीं होगी। ठीक है, देखो दो टाइप्स की डिसीज़ होती हैं। आप जब हायर क्लासेस में आ जाओगे तब आप स्टडी करोगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिसीज़, वन इज़ कम्युनिकेबल डिसीज़ एंड सेकेंड वन इज़ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। तो कम्युनिकेबल डिसीज़ वो सारी डिसीज़ होती हैं जो स्प्रेड होती हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होती हैं, फैलती हैं, कम्युनिकेबल डिसीज़। और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ कौन सी होती हैं? जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती। ठीक है, तो जो डेफिशिएंसी डिसीज़ होती हैं वो क्या होती है? नॉन कम्युनिकेबल। अब तीन टाइप्स दिए हैं डेफिशिएंसी डिसीज़ के, एक प्रोटीन एनर्जी डेफिशिएंसी डिसीज़, मिनरल डेफिशिएंसी डिसीज़ और एक है आपका विटामिन डेफिशिएंसी डिसीज़। तो सबसे पहला है प्रोटीन एनर्जी, यानी कि अगर प्रोटीन की कमी की वजह से कोई डिसीज़ हो रही है तो उसको हम बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी डेफिशिएंसी डिसीज़। कोई डिसीज़ अगर मिनरल्स की वजह से, खनिज पदार्थों की वजह से, जिंक की कमी, आयरन की कमी, ठीक है, इन आयंस की कमी की वजह से हो रही है उसको मिनरल डेफिशिएंसी डिसीज़ बोलेंगे। और अगर कोई डिसीज़ विटामिन की कमी से हो रही है तो उसको हम बोलेंगे विटामिन डेफिशिएंसी डिसीज़। तो सबसे पहले बात आती है आपकी डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स की कमी के कारण कौन सी डिसीज़ होती है और कैसे होती है वो हम यहाँ पर जानेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर द चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज़ नीडेड बाय आवर बॉडी। तो आप जैसा आप सबको पता है जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो बेसिक सोर्स होते हैं एनर्जी की, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हमको ये एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं हमारी बॉडी को अंदर। ठीक है, मच ऑफ दीज कैलोरीज, जो एनर्जी बनती है वो आपकी किस यूनिट में बनती है? कैलोरीज़ में बनती है। आप बोलते हो ना मैंने इतनी कैलोरीज बर्न करी, तो यानी कि आपने इतने एक्सरसाइज किया। तो मच ऑफ दिस कैलोरीज आर ऑब्टेन फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। जितनी ज़्यादातर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स से हमें कैलोरीज मिलती हैं। ठीक है, एक अगर मैं आम भाषा में बात करूं तो आपके जो एज के बच्चे हैं, बॉय और गर्ल ऑफ योर एज, नीड अबाउट 320 ग्राम ऑफ सीरियल, यानी कि 320 ग्राम उसको वीट और राइस खाना चाहिए पर डे। 50 ग्राम शुगर या फिर गुड़, जैगरी मतलब गुड़ होता है, ठीक है, पर डे उसको मिलना चाहिए। इसके अलावा भी वो क्या क्या खा सकता है? बाजरा खा सकता है, रगी खा सकता है, मक्का हुआ, मेज़ हुआ, ज्वार हुआ। अब अ डाइट दैट कंटेन लेस देन द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो अगर 300 ये कितना हो गया? 320 और 50 हो गया आपका 370, मान लो 400 ग्राम हो गया। अगर एक व्यक्ति को 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट
कम मिल रहा है अपनी डाइट में, इससे कम मिल रहा है, तो उसको चांसेस होते हैं कि वो कौन सी डिसीज़ से ग्रस्त होगा, कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिसीज़। तो अ डाइट दैट कंटेन लेस देन द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिसीज़। यानी कि एक ऐसी डाइट जिसके अंदर रिक्वायर्ड अमाउंट में भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो उस बच्चे को ये डिसीज़ हो जाएगी। इफ़ अ पर्सन टेक्स द कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डाइट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ही और शी क्या सफ़र करेगी, जनरल वीकनेस आएगी उसके अंदर, स्टेमिना की कमी होगी, ठीक है, मजबूत बच्चा नहीं होगा, कैन नॉट बियर एनी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस, कोई तनाव नहीं होगा फिजिकल, ठीक है, और ना ही मानसिक। तो भरपूर मात्रा में आपको कार्बोहाइड्रेट्स खाने चाहिए जितना बताया गया है गाइडलाइंस में। अब बात आती है आपकी डेफिशिएंसी ऑफ फैट। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स आपको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, फैट भी आपको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, बल्कि फ़ैट तो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के कंपैरिजन। और फैट क्या और बनाते हैं, विटामिन्स बनाते हैं हमारी बॉडी में, विटामिन डी और विटामिन के। और फैट क्या करते हैं, हमारी स्किन को मुलायम रखते हैं, हमारे हेयर्स को सॉफ्ट रखते हैं, ठीक है। सो थोड़ी ही क्वांटिटी में फ़ैट की आवश्यकता होती है। अगर इन फैट की भी अब कमी आ जाए, फैट की भी कमी आ जाए तो कौन कौन से डिसीज़ होती है, देखो, डिफिशिएंसी ऑफ फैट कॉज वीकनेस, कमज़ोरी आती है, लॉस ऑफ स्टेमिना, स्टेमिना जो मजबूती होती है वो भी कम हो जाती है। एक्सेसिव इनटेक ऑफ फैट इज़ वेरी ऑल्सो हार्मफुल टू आवर बॉडी, यानी कि अगर हम ज़्यादा अमाउंट में भी अगर फैट को खा लेंगे तो भी नुकसान है। क्यों नुकसान है, क्योंकि वहाँ से क्या प्रॉब्लम होगी, वहाँ से ओबेसिटी की प्रॉब्लम होगी, यानी कि मोटापा आ सकता है, हाई ब्लड प्रेशर और जितनी भी हार्ट की डिसीज़ हैं वो आपकी क्रिएट हो सकती है अगर हम ज़्यादा वसा वाला खाना खाएंगे। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स की बात करते हैं। अब अगर प्रोटीन्स की कमी आ जाए तो डिसीज़ जो होगी उसको बोलेंगे प्रोटीन एनर्जी डेफिशिएंसी डिसीज़। अब प्रोटीन्स क्या करते हैं, प्रोटीन्स का जो मेन फंक्शन है वो है हमारी नई सेल्स बनाना, टिश्यूज़ बनाना, और जो हमारे अंदर सेल और टिश्यू डैमेज हो गए हैं उनको क्या करना, रिपेयर करना और बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करवाना, ठीक है। अब प्रोटीन की कमी की वजह से भी बच्चों में, बहुत सारे बच्चों में देखा गया है कि वो डिसीज़ आ जाती हैं। 2 डिसीज़ इन्होंने दी हैं, कौन कौन सी, क्वाशियोर्कर और मेरस्मस। ये डिसीज़ आपको याद करनी है। तो फर्स्ट डिसीज़ है आपकी क्वाशियोर्कर, ठीक है। ये आप चाइल्ड इज़ सफरिंग फ्रॉम क्वाशियोर्कर, तो अब ये चाइल्ड देख रहे हो, इसमें इसको जो है प्रोटीन्स नहीं मिली हैं, भरपूर मात्रा में प्रोटीन्स नहीं मिली हैं, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिले हैं खाने में, इसीलिए ये कौन सी बीमारी से ग्रस्त है, क्वाशियोर्कर, ठीक है। ये जो बीमारी है जनरली 1 से 5 साल तक के बच्चों में ज़्यादा होती है, ठीक है। होता क्या है कि जब 1 से 5 साल के बच्चे होते हैं उनको अपनी माँ का दूध नहीं मिलता है बचपन में, ठीक है, मम्मी का दूध नहीं मिलता है, तो मम्मी के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, विटामिन सी होती है कंपेयर टू काव के मिल्क में। तो ऐसे बच्चे जिनको अपनी बचपन में माँ का दूध नहीं मिला, ब्रीस्ट फीडिंग नहीं हुई है, तो वो जनरली ग्रस्त हो जाते हैं क्वाशियोर्कर से। इरिटेबल विथ पैथेटिक फेशियल्स, ठीक है। ये क्या होता है कि जो हमारे एक्सप्रेशन होते हैं, जो फेस के एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है, वो दयनीय हो जाते हैं। पैथेटिक का मतलब होता है दयनीय, यानी कि बेकार से लगते हैं। स्किन हमारी क्रैक सी हो जाती है, ठीक है, और बिकम स्केली। स्केली का मतलब क्या होता है, स्केली का मतलब होता है आपका, एक सेकेंड, स्केली का मतलब होता है पपड़ीदार, यानी कि आपकी जो स्किन है वो थोड़ी पपड़ीदार हो जाएगी। स्वेलन एब्डोमेन, आपका जो नीचे का जो पेट का हिस्सा है, जैसे इस लड़के का पेट का हिस्सा है, वो सूज जाएगा और टांगें कमज़ोर हो जाएंगी, और जो आपके बाल हैं वो क्या हो जाएंगे, रेडिश हो जाएंगे, यानी कि लाल लाल बाल हो जाएंगे। बॉडी का जो वेट है वो घट जाएगा और जो ग्रोथ है बच्चे की वो धीरे धीरे नहीं होगी। तो इसका अब इलाज क्या, इलाज यही है इस प्रॉब्लम का कि इस बच्चे को जो क्वाशियोर्कर से बीमार चल रहा है उसको हम भरपूर मात्रा में प्रोटीन्स दें, कार्बोहाइड्रेट्स दें, खाना अच्छा खिलाएं, तो वो आसानी से ठीक हो सकता है। दूसरी मेरास्मस, जैसे आप इस बच्चे को देख रहे हो तो ये बिल्कुल मेरास्मस डिसीज़ के लक्षण हैं। इसमें भी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो जाती है। जो मेरास्मस है, चाइल्ड शो ऑल द सिम्टम्स विच इज शोन बाय अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम क्वाशियोर्कर। तो जैसे क्वाशियोर्कर में सिम्टम्स थे, जो
साइन थे कि कौन कौन सी हमारे ये सिम्टम्स थे ना, अभी फेशियल लुक्स बिकम स्केली, तो बिल्कुल सेम सिम्टम्स होते हैं मेरास्मस के। लेकिन इसमें एक चीज़ और होती है कि जो चाइल्ड होता है वो बहुत पतला हो जाता है, उसकी स्किन फोल्ड होने लग जाती है और पूरी हड्डियाँ दिखने लगती हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों की भी हड्डियाँ दिखने लग रही हैं बचपन में ही, वो मेरास्मस हुआ, क्वाशियोकर हुआ, इन सबसे पीड़ित होते हैं। अब बात आती है विटामिन की डिफिशियंसी आ जाए। अगर विटामिन की डिफिशियंसी आ जाए तो क्या क्या बीमारियां होंगी। देखो हमारी जो बॉडी है वो बस 2 ही विटामिन बताती है, तो जैसा मैंने पहले भी बताया था 2 ही विटामिन बनाते हैं। कौन कौन सी? विटामिन डी और विटामिन के, ठीक है। तो बाकी सारी विटामिन हमें अपने खाने से लेनी पड़ती हैं, और अगर हमारे खाने के अंदर विटामिन नहीं आ रही हैं, हम नहीं ले पा रहे हैं, तो हमें डिसीज़ेज हो जाएंगी। कौन कौन सी होंगी वो देखते हैं टेबल में। तो ये टेबल है, अगर देखो विटामिन ए की कमी अगर आपके खाने में है तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस, लॉस ऑफ विज़न, आपकी देखने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी, ठीक है। अंधेरे में नहीं देख पाओगे आप, और जो आपका आई का जो पार्ट है कॉर्निया वो सूख जाएगा, और वाइट डिपोजिशन, सफ़ेद एक परत चढ़ जाएगी आपके कंजक्टिवा पे। अगर विटामिन बी की कमी आ जाए तो कौन सी बीमारी होती है? बेरी होती है। इसमें क्या होता है कि पेन होता है लेग्स में, ठीक है, थकावट आती है, और क्या धड़कन तेज़ हो जाती हैं। पाल्पिटेशन का मतलब होता है धड़कनें तेज़ होना। लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि आपका जो वज़न है वो कम होने लगता है। मसल्स वीक हो जाती हैं, और बहुत कम एनर्जी होती है आपके शरीर में काम करने के लिए। विटामिन B2 से स्किन की डिसीज़ेज हो जाते हैं। जितनी भी स्किन की डिसीज़ेज होती हैं, जैसे स्किन की डिसीज़ मैं बोलूँ अगर, चर्म रोग, जिसको हम चर्म रोग बोलते हैं, जैसे फेस पे पिंपल्स आ जाते हैं, ठीक है, और जितने भी फोड़ा, फुंसी, ये सब क्या है? स्किन की डिसीज़ेज होती हैं। विटामिन B4 से पेलेग्रा होता है। पेलेग्रा में क्या होता है कि स्वेलिंग, सूजन आ जाती है, और जो आपके गम्स हैं, यानी कि जो टीथ के ऊपर जो गम्स लगे हैं उनमें रेडनेस आ जाती है, ठीक है। टंग भी आपकी बहुत लाल हो जाती है। स्किन एक्जिमा, आपकी जो स्किन है वो ख़राब हो जाती है। विटामिन B9 को हम फॉलिक एसिड भी बोलते हैं, दूसरा नाम इसका फॉलिक एसिड है। अनीमिया, आयरन की कमी, और इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीज़न, जो नई नई सेल बनती हैं वो नहीं बन पाती हैं, क्योंकि विटामिन B9 नहीं बनाते। विटामिन B9 नहीं होगी तो सेल नहीं बनेगी। और लक्षण क्या है कि आप थकावट महसूस करोगे, स्ट्रेस लोगे, ठीक है। क्रैकिंग एट द कॉर्नर्स ऑफ द माउथ, और जो आपके मुंह के अंदर आपको पता चलेगा कि क्रैक्स हो गए, ठीक है, छाले हो रहे हैं कि पता नहीं, और जीभ कट रही है, और मसूड़े छिल रहे हैं, तो ये सब विटामिन B9 की कमी की वजह से होता है। ऐसे विटामिन B12 की कमी से कौन सी डिसीज़ होती है? एनीमिया। स्टेमिना चला जाता है आपका, और वेट भी कम हो जाता है। विटामिन C की वजह से जितने भी स्किन की डिसीज़ होती हैं वो सब होती हैं। विटामिन D की वजह से रिकेट्स होता है, हड्डियाँ मजबूत नहीं हो पाती हैं, ठीक है, बेंड बोन्स हो जाती हैं, ट्विस्टेड, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं हो पाते हैं। विटामिन D तो, और विटामिन K आपकी बॉडी बनाती है। विटामिन E की वजह से जितने भी रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं वो सब सारी डिसीज़ेज हो जाती हैं, जैसे एड्स हुआ आपका, गोनेरिया हुआ आपका, सिफिलिस हुआ आपका। विटामिन के जो होता है उससे क्या होता है? एक्सेसिव ब्लीडिंग, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा खून बहता है किसी भी, अगर आपको इंजरी हो जाए, ठीक है। ब्रेन हेमरेज सी की वजह से होता है, क्योंकि विटामिन के क्या करता है, अगर आपको खून को चोट लग जाती है तो विटामिन के क्या करता है, उस खून को जमा देता है। अगर विटामिन के नहीं होगा तो खून जमेगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा खून बहेगा, ठीक है। तो ये विटामिन की डेफिशिएंसी डिसीज़ थी। अब बात आती है मिनरल्स की बात आती है। तो मिनरल्स में अब हमारी बॉडी को बहुत सारे कार्बनिक यौगिक कंपाउंड्स चाहिए बॉडी के अंदर, जैसे एक्टिव मेटल्स चाहिए। इन मेटल्स को हम मिनरल्स बोलते हैं। ये जो मिनरल्स हैं बहुत छोटी अमाउंट में अगर हमारी बॉडी को मिल जाए तो सफिशिएंट है, लेकिन अगर वो मिनरल्स भी ना मिल पाएँ तो हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी, प्रॉपर ग्रोथ नहीं करेगी, और टिश्यूज़ का रिपेयरिंगमेंट नहीं होगा, सेल्स नहीं बनेंगी। तो जितनी भी आपके मिनरल्स हैं वो देखते हैं कौन कौन से मिनरल की वजह से कौन कौन सी डिसीज़ होती है। जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम अगर हमें नहीं मिलेगा तो जो हमारी बोन्स होंगी वो थोड़ी सी लचीली हो जाएंगी, ठीक है। हार्ट बीट इम्प्रॉपर होंगी, जैसे आपकी 72 हार्ट बीट हो रही है तो इम्प्रॉपर होंगी, कभी ज़्यादा हो रही है कभी कम हो रही है। मसल का मूवमेंट ख़राब हो जाएगा। एक्सेसिव ब्लीडिंग यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा खून बहेगा। बीमारी कौन सी होगी? रिकेट्स।
ऐसे फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, सल्फर, कॉपर, कोबाल्ट, जिंक, आयोडीन, क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम, फ्लोरीन, इन सब की वजह से ये सब सारी डेफिशिएंसीज होती हैं। तो ये आप सबको पढ़नी है और याद करनी है। ये आपका क्लास वर्क है। बोन्स एंड टीथ किससे बने होते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं। याद रखना, जो आपकी हड्डियाँ हैं और जो आपके दांत हैं वो किससे बने होते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट से। तो जितने भी हमारे मिनरल्स हैं वो दो ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं, मेजर मिनरल्स और ट्रेस मिनरल। मेजर मिनरल्स हम उसको बोलते हैं जो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, और ट्रेस मिनरल वो होते हैं जो हमें कम क्वांटिटी में चाहिए। तो याद कर लेना, जो कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं बॉडी को, वो आयरन, आयोडीन, जिंक और मैंगनीज होते हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर आज ख़त्म हो गया है। और ये जो ओरल क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। नेम द डिसीज़ विच इज़ कॉज्ड बाय इनएडिक्वेट डाइट इन चिल्ड्रन। तो क्वाशियोर्कर और मेरास्मस। डेफिशिएंसी ऑफ विच मिनरल कॉज गोइटर, कौन से मिनरल की कमी की वजह से गोइटर हो जाती है? तो आयोडीन, इसका आंसर आयोडीन है। फॉर विच विटामिन इज गुड सोर्स? विटामिन सी। गिव वन सिम्टम ऑफ फॉर द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, एक कारण बताइए विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन कौन से होते हैं? देखो, विटामिन ए के सिम्टम्स क्या क्या हैं? कम दिखाई देता है, कॉर्निया सूखा पड़ जाता है। ठीक है, और क्या क्या? नेम वन ट्रेस मिनरल नीडेड बाय आवर बॉडी, एक ट्रेस मिनरल का नाम बताना। तो यहाँ पे 3 नाम लिख रहे हैं, आप एक नाम दे दीजिए, आयरन, आयोडीन, जिंक, मैग्नीज। तो ये आप सबको अपनी कॉपी में करने हैं, ये आपका क्लास वर्क है। तो आज के लिए बस इतना ही है। एक्सरसाइज हम कल देखेंगे। वीडियोस आपको अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने दोस्तों तक पहुँचा देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।